बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं तारिक मजीद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। हमने कल एक्सरसाइज 1.2 के 2 क्वेश्चन कंप्लीट किए थे। आज हम इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे और फिर इंशाल्लाह हम इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। अगर आपको पहले 2 क्वेश्चन में मसला हो तो आप मेरी पिछली वीडियो देख सकते हैं, वो यूट्यूब पर अवेलेबल है जी। इस क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है? हमें गिवन है एक्स की कीमत गिवन है, ठीक है। एक्स की वैल्यू है 3 प्लस 8 का जजर और हमने फाइंड करनी है एक्स प्लस 1 ओवर एक्स, एक्स माइनस 1 ओवर एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर, और ये सारी चीजें हमने फाइंड करनी है, ठीक है। ये हमारे पास क्वेश्चन है। अब देखें, इसको जरा देखें। हमारे पास पहला पार्ट है एक्स प्लस 1 ओवर एक्स। अब x की कीमत तो हमारे पास मौजूद है, गिवन है। हमने क्या करना है? सबसे पहले हमने 1 ओवर x की कीमत को फाइंड करना है। जब हम 1 ओवर x की कीमत को फाइंड कर लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी? 1 ओवर x की कीमत आ जाएगी। फिर हम उसको x और 1 ओवर x को आपस में जमा कर देंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं? हम लिखते हैं x इज इक्वल टू क्या है? 3 प्लस 8 अंडर रूट। ये हमारे पास x की कीमत है। 1 ओवर एक्स किसके इक्वल आ जाएगा? 1 ओवर एक्स विल बी इक्वल टू 1 ओवर 3 प्लस 8 का जजर, ठीक है। उलट हो जाएगी। अब हम क्या करते हैं? डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करते हैं, जिस तरह से हमने पिछले सीखा है। तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 3 माइनस 8 के जजर से और डिवाइड भी कर देंगे 3 माइनस 8 के जजर से। 1 ओवर एक्स विल बी इक्वल टू 3 माइनस 8 का जजर डिवाइड बाय 3 का स्क्वायर माइनस 8 के जजर का स्क्वायर। तो ये कट जाएंगे। क्या आ जाएगा? 3 माइनस 8 का जजर डिवाइडेड बाय 9 माइनस 8, दैट विल बी इक्वल टू 3 माइनस 8 का जजर। अब हमारे पास 1 ओवर एक्स की वैल्यू क्या आ गई है? 3 माइनस 8 का जजर। अब देखें, हमारे पास x की वैल्यू भी गिवन है और 1 ओवर एक्स की वैल्यू भी गिवन है, ठीक है। अब हम इनको जमा करेंगे। तो पहली चीज जो हमने फाइंड करनी है वो है x प्लस 1 ओवर एक्स। एक्स क्या है हमारे पास? 3 प्लस 8 का जजर प्लस 3 माइनस 8 का जजर। तो ये माइनस और ये प्लस कैंसिल हो जाएंगे। तो x प्लस 1 ओवर एक्स हमारे पास क्या आ गया? 6, ठीक है। उसके बाद हमने फाइंड करनी है x माइनस 1 ओवर एक्स की वैल्यू। तो x की वैल्यू क्या है हमारे पास? 3 प्लस 8 का जजर माइनस 3 माइनस 8 का जजर। तो 3 प्लस 8 का जजर माइनस 3 प्लस 8 का जजर। यहां पर देखें, जब हम माइनस को खोलेंगे तो ये अंदर वाली माइनस प्लस में बदल जाएगी। सो माइनस 3 कैंसिल हो जाएगा। सो x माइनस 1 ओवर एक्स की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास? 8 का जजर कितनी बार आ रहा है? 2 बार आ रहा है। 2 बार 8 का जजर। ये हमारे पास इनकी वैल्यू आ गई। इसके 2 पार्ट हल हो गए। तीसरा पार्ट हम हल करते हैं जी। अब हमने क्या फाइंड कर लिया है? x प्लस 1 ओवर एक्स भी और x माइनस 1 ओवर एक्स भी। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने फाइंड करना है एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर। अब आप इसमें से हम इसको ले लेते हैं x प्लस 1 ओवर एक्स इज इक्वल टू 6। अगर आप इसका स्क्वायर ले लें दोनों साइडों पे, स्क्वायर को खोलें तो क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1 ओवर एक्स इज इक्वल टू 36 ए प्लस बी होल स्क्वायर फॉर्मूला इस्तेमाल हो रहा है। सो ये कैंसिल हो जाएंगे। हमारे पास क्या आ गया? एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 36। सो एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 36 माइनस 2
सो एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 34। ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब ये जो है ये आपने खुद करना है। इसको कैसे करेंगे आप? ये आपके पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला इस्तेमाल होगा। ये आपके पास ए प्लस बी है और ये क्या है आपके पास ए माइनस बी है। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा, और इसका आंसर आएगा 12 8 का जजर। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, खोल के लिखेंगे, एक साइड पे इसको लिखेंगे और एक साइड पे लिखेंगे एक्स प्लस 1 ओवर एक्स इंटू एक्स माइनस 1 ओवर एक्स। ठीक है, इनको मल्टीप्लाई करेंगे आपस में। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6 और 2 मल्टीप्लाई जाएंगे 12 हो जाएंगे, 12 8 का जजर इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है जी। अब हमारे पास हमने फाइंड करने एक्स की 4 प्लस 1 ओवर एक्स की 4 की वैल्यू। तो ये जो हमारे पास गिवन है इसकी वैल्यू हम इस्तेमाल करेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 34। ठीक है, इसको हम साफ कर देते हैं। अब इसका आप क्या करेंगे, स्क्वायर ले लेंगे। चौतीस का स्क्वायर तो यह आ जाएगा आपके पास एक्स सॉरी, जब खोलेंगे इसको तो एक्स की 4 प्लस 1 ओवर एक्स की 4 प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 1 बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 34 का स्क्वायर। ठीक है, सो एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 2 ये कैंसिल हो जाएंगे इज इक्वल टू 34 का स्क्वायर। हम यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 34 मल्टीप्लाई बाई 34 16 और ये 13 और ये 9 सॉरी ये 12 और ये 10, तो ये 6 5 1 1 क्या आ गया इसका 1156। तो ये 2 उस साइड पे चला जाएगा। x4 प्लस 1 बाई x4 will be equal to 1156 minus 2 that will be equal to 1154 1154। ये इसकी जवाब आ जाएगा। अब एक चीज रहती है, ये यहाँ पर देखें x माइनस 1 ओवर एक्स का होल स्क्वायर करेंगे। अब आप इसका होल स्क्वायर करेंगे तो इसको खोलेंगे तो जगह कैंसिल हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा और ये 8 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 32 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 मुकम्मल हो गया है। फिर इंशाल्लाह हम क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 4 में आपने क्या करना है, ये जो रेशनल नंबर यहाँ पे पी और क्यू गिवन है इसकी जो राइट साइड पे, इसको हमने फाइंड करना है। ठीक है, तो हम इसकी लेफ्ट साइड को लेंगे। ठीक है, और लेफ्ट साइड को हम रैशनलाइज करेंगे, मुख्तसर करेंगे, इस फॉर्म में लेकर आएंगे। फिर हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे और पी और क्यू की वैल्यू को फाइंड करना है। ठीक है, इस साइड को हम नहीं छटते, इस साइड को हम सॉल्व करते हैं। अब इसमें देखें 8 माइनस 3 2 अंडर रूट डिवाइडेड बाय 4 प्लस 3 2 अंडर रूट। डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे इसको 4 माइनस 3 2 अंडर रूट के साथ और 4 माइनस 3 2 अंडर रूट यहाँ पर भी आ जाएगा। ठीक है, ये आपके पास नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन रहा है, ऊपर क्या आ जाएगा 8 माइनस 3 2 अंडर रूट इंटू 4 माइनस 3 2 अंडर रूट डिवाइडेड बाई ये क्या हो जाएगा 1 की 2 4 का स्क्वायर माइनस बी की 2। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 2 अंडर रूट का स्क्वायर। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, हम इसको खोल देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये हो जाएगा 32 माइनस ये हो जाएगा 24 2 अंडर रूट। ठीक है, ये क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो ये आ जाएगा माइनस 12 2 अंडर रूट और ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 3 9 हो जाएगा और 2 का जगह कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा हमारे पास 16 माइनस 9 मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक हो गया। अब क्या आ जाएगा हमारे पास,
ऊपर आ गया 32 माइनस ये देखें 24 और ये 12, 24 और 12 36 हो जाएंगे, माइनस 36 2 का जजर, और ये कितने हो जाएंगे प्लस 18, और डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा यहाँ पे हमारे पास 16 माइनस 18 तो -2। ठीक है, अब देखें इनको जमा कर दें, 32 और 18 को कितने हो जाएंगे 32 और 18 50। ठीक है, -36 2 का जजर और डिवाइडेड पे क्या आ जाएगा हमारे पास -2। अब यहां से आप 2 कॉमन ले लें, इन दोनों में से 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा 25 माइनस 18 2 का जजर डिवाइडेड बाई -2, तो ये इससे कट जाएगा, हमारे पास क्या बच जाएगा -25। ठीक है ना, और वो प्लस 18 2 का जजर। अब ये इस फॉर्म में आ गया, इसको हम कंपेयर करते हैं। हमारे पास क्या आ गया, अब सवाल आ गया -25 प्लस 18 2 का जजर इज इक्वल टू P प्लस Q 2 का जजर। अब P की जगह पे यहां पर क्या आ रहा है -25, और Q की जगह पे क्या आ रहा है हमारे पास यहाँ पे 18। ये इसके आंसर जी। सिंप्लीफाई क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट 1 सिंप्लीफाई करने हमने इस एक्सप्रेशन को जो हमारे पास गिवन है, देखने से बहुत मुश्किल सा लग रहा है लेकिन बहुत आसान है। अब देखिए आप जानते हैं 25 क्या होता है, 5 की ताकत 2, 3/2 243 243 जो होता है ये क्या होता है 3 की पावर 5। ठीक है, 16 जो होता है आप जानते हैं 2 की पावर 4, और 8 जो होता है वो होता है 2 की पावर 3 की पावर 4/3। ठीक हो गया। अब क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में, यहाँ पे मैं नेक्स्ट स्टेप भी कर देता हूं। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये कट जाएंगे, तो आपके पास सिंप्लीफाई होके एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा 5 की ताकत 3 मल्टीप्लाई बाय 3 की ताकत 3 डिवाइडेड बाय 2 की ताकत 5 मल्टीप्लाई बाय 2 की ताकत 4। जी ये आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, अब देखें, अब हमारे पास आ गया ये, इसको ऐसे रहने दें, 5 की ताकत 3 125 होता है, और 3 की ताकत ये 27 हो जाएगा, 2 की ताकत 5 जो होता है ये होता है 32, और ये होता है 2 की ताकत 4 जो होता है, इसको आप जानते हैं कितना होता है, ये होता है 16। जी हमारे पास ये आ गया। ठीक है, अब आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, ऊपर वाली रकमों को और नीचे वाली रकमों को, ये एक दूसरे के साथ कैंसिल तो नहीं होती, तो 125 को मल्टीप्लाई करते हैं हम 27 के साथ, ये 35 हो जाएगा, ये 14 और 3 17, और ये 7 और 1 8, और ये 10, और यहाँ पे 5, और ये 2, यहाँ पे 5 7 3 3। ठीक है ना, ये आ जाएगा 3 3 7 5, और ये आपस में मल्टीप्लाई हो गए तो ये आ जाएगा 512। ठीक है, 16 और 32 को मल्टीप्लाई करेंगे, ये 2 की पावर 9 बन रहा है तो 512 हो जाएगा। ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 3375 डिवाइडेड बाय 512।
ये आंसर आ जाएगा। ठीक हो गया, ये आपका पार्ट 1 सॉल्व हो गया जी। तो नेक्स्ट पार्ट जो है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 इसको हमने सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। 27 आप जानते हैं 27 क्या होता है, 3 की पावर 3 होता है और ये 3 की पावर 2 होता है। बाकी को हम इस तरह से रहने देंगे। अब देखें 54 मल्टीप्लाई बाय, इसको हम लिखते हैं 3 की पावर 3 और इसकी पावर ऊपर 2x, ठीक है ना, और इसका जदर विद इंडेक्स 3 और यहां पर क्या आ जाएगा, इसको आप लिखते हैं 3 की पावर 2 और इसकी पावर x प्लस 1 प्लस 216 3 की पावर 2x माइनस 1। ठीक हो गया। हमने क्या किया है, हमने एक 27 को 3 की पावर 3 लिखा है और एक हमने 9 को 3 की पावर 2 लिखा है। ठीक है, अब इनकी पावर को हम आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब हमारे पास क्या आ जाएगा, 54 मल्टीप्लाई बाय ये 3 की पावर 6x हो जाएगा। अब इसको इस तरह से रहने दें, ये इसका जदर खत्म करें तो क्या हो जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 3 की पावर 6x और इसका जदर खत्म करेंगे तो ये हो जाएगा 1/3 मल्टीप्लाई बाय, इसको मल्टीप्लाई कर दे अंदर तो ये हो जाएगा 3 की पावर 2x प्लस 2, ठीक है, प्लस 216 3 की पावर 2x मनफी 1। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, हम इसको सिंप्लीफाई कर देंगे। 54 मल्टीप्लाई बाय हो जाएगा 3 की पावर, यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएंगे, 3 का पहाड़ा 6 पे 2 बार जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 3 की पावर 2x डिवाइडेड बाय, इसको आप खोल के लिख दें, आप इसको 3 की पावर 2x मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 2 प्लस 216 3 की पावर 2x मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर माइनस 1। ठीक हो गया। अब हमारे पास क्या आ जाएगा, देखें 54 3 की पावर 2x को कॉमन ले लें आप, अंदर क्या बचेगा 54 डिवाइडेड बाय, यहां से भी आप 3 की पावर 2x को कॉमन ले लें, यहां क्या बचेगा भाई 3 की पावर 2, इसको हम 9 लिख देते हैं, प्लस यहां क्या बचेगा 216 इंटू यहां क्या बचेगा 3 की पावर 1। तो ये एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएंगे। नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास नेक्स्ट स्टेप में क्या आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा 54 और नीचे क्या आ जाएगा भाई 9 प्लस 216 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर -1, ये हमारे पास आ जाएगा। ठीक हो गया, यहां से हम सॉल्व कर देते हैं, स्पेस कम है, मुश्किल हो रही है। अब यहां पर हमारे पास क्या आ गया 54 डिवाइडेड बाय 9 प्लस 216, उसको आप नीचे ले आएंगे तो उसकी पावर प्लस हो जाएगी। ठीक हो गया। अब ये देखें 54 इसका एलसीएम ले लें, इसका एलसीएम 3 आ जाएगा, यहां पर क्या आ जाएगा 27 प्लस 216, एक का पहाड़ा 3 पर कितनी बार जाएगा, कितनी बार जाएगा, एक का पहाड़ा 3 पर 3 बार और 3 9 से मल्टीप्लाई होकर 27 हो जाएगा। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप में देखें, यहां पर हमारे पास आ गया 54, इसको हम इस तरह से लिखते हैं, आप लोगों को समझ आ जाए, डिवाइडेड बाय, इसको जमा कर दें 243 डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, अब किस में हो जाएगी तकसीम जरब में, इसको आप इस तरह से लिखें जरब 3/253, इसको मल्टीप्लाई कर दें आपस में तो 12 और 15 और 1 16, या इस तरह से रहने दें 54 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 253। अब इसके ऊपर कितनी बार पढ़ा जाएगा 81 बार। ठीक है ना,
अब इसके ऊपर 9 का पहाड़ा कितनी बार जाएगा, 9 बार, और इसके ऊपर 6 बार, 3 का पहाड़ा इसके ऊपर 3 बार, और इसके ऊपर 2 बार। तो एट द एंड हमारे पास आंसर क्या आ गया, 2/3। ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक हो गया जी। इसका तीसरा पार्ट जो है इसको देखें, इसमें हमारे पास 216 ये गिवन है। सबसे पहले हम जजर को नहीं चढ़ते, अंदर वाली रकम को सिंप्लीफाई करते हैं। ठीक है, अब देखें 216 जो होता है ना वो 6 की पावर 3 होता है, 6 की पावर 3 की पावर 2/3 मल्टीप्लाई बाय 25 क्या होता है 5 की पावर 2 और इसकी पावर 1/2 मल्टीप्लाई बाय, इसको आप पॉइंट को खत्म कर दें तो क्या आ जाएगा 4 डिवाइडेड बाय 100 और इनकी पावर क्या आ जाएगी -3/2 और ऊपर इनका जजर। ठीक है, अब नेक्स्ट टाइम में क्या होगा, ये कैंसिल हो जाएंगी पावर के साथ पावर, तो यहां पर क्या बचेगा 6 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय, यहां पर आप इसको लिख सकते हैं 2/10 की पावर 2 और इसकी पावर ऊपर क्या आ रही है -3/2 और इन सब का जजर। ठीक है, अब यहां पर ये हमारे पास क्या आ गया 6 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय, यहां पे इसकी पावर कैंसिल हो जाएंगी 2/10 की पावर -3 और इनका जजर। ठीक हो गया, यहां तक समझ आ गई है। अब आप जजर को इंप्लीमेंट कर दें इनके ऊपर तो क्या आ जाएगा 6 का जजर कैंसिल हो जाएगा, 6 बच जाएगा, 6 मल्टीप्लाई बाय 5 का जजर इस तरह से आ जाएगा और डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा 2/10, इनकी पावर क्या आ जाएगी भाई -3/2। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट टाइम में आप इसको इस तरह से लिखें 6 मल्टीप्लाई बाय 5 का जजर डिवाइडेड बाय क्या आ रहा है 2/10 की पावर -3/2। अब इसको अपने पावर को प्लस करना है तो इसको आप उलट कर देंगे, यह हो जाएगा 6 मल्टीप्लाई बाय 5 का जजर और ये जरा में इसको इस तरह से रहने दे अभी, तकसीम 10/2 की पावर 3/2। हमारे पास ऊपर आ गया 6 मल्टीप्लाई बाय 5 का जजर और नीचे क्या आ गया हमारे पास 10/2 की पावर 3/2। ठीक है, जी। अब देखें हमारे पास ये एक्सप्रेशन बाकी है, इसको हम एक बहुत खूबसूरत तरीके से सॉल्व करते हैं ताकि आप लोगों को समझ भी आ जाए। ऊपर वाली रकम को आप ऐसे रहने दें, सॉरी जहां पर 5 का जजर था मिसप्रिंट हो गया, 6 मल्टीप्लाई बाय 5 का जजर, इसको आप फिलहाल ऐसे ही रहने दें। नीचे रकम को देखें, इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। यहां पर हमारे पास क्या आ रहा है, इस पावर को हम दोनों के ऊपर ले आते हैं तो क्या बन जाएगा देखें, यह जाएगा 10 की पावर 3/2 बटा 2 की पावर 3/2। ठीक हो गया। अब ऊपर वाले एक्सप्रेशन को हम नहीं छेड़ रहे, इसको 10 को आप लिख सकते हैं 2 ज़रब 5 का जजर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, 2 ज़रब 5 10 को लिख सकते हैं और इनकी पावर ऊपर क्या आ जाएगी 3/2 और नीचे क्या आ रही है हमारे पास 2 की पावर 3/2। ठीक हो गया। अब ये देखें यहां पर आ गया 6 मल्टीप्लाई बाय 5 का जजर और इसको पावर को हम ऊपर लिख देते हैं 2 की पावर 3/2 ज़रब 5 की पावर 3/2 बटा 2 की पावर 3/2। तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे आपस से एक दूसरे से। हमारे पास बच क्या गया यहाँ पे 6 मल्टीप्लाई बाय 5 का जजर और डिवाइडेड बाय क्या आ रहा है 5 की पावर 3/2। ठीक है, अब देखें, अब इसको 6 मल्टीप्लाई बाय 5 का जजर
डिवाइडेड बाई, आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं 5 का जजर मल्टीप्लाई बाय 5 की ताकत 3। ठीक है, कैसे? ये जब जरब होंगे ताकत जमा, यहां पर इसको हम इस तरह से लिखते हैं 5 की ताकत 3 और इसकी ताकत ऊपर 1/2। जी, यहां पर देखें, यहां पर हमारे पास क्या आ रहा था, 6 ज़रब 5 का जजर डिवाइडेड बाय, इसको हम लिखते हैं 5 का जजर मल्टीप्लाई बाय 5 की ताकत 2। बेसिकली ये कैसे हो रहा है, यहां पर देखें 3/2 को मैं आपको समझा देता हूं। 3/2 को हम किस तरह से लिखते हैं, 1/2 प्लस 2। ठीक है, 2 इसका एलसीएम आ जाएगा, 1 प्लस 2 तो क्या आ जाएगा 3/2। आ रहा है कि नहीं आ रहा? यहां पर ये 5 का जगह क्या हो गया 1/2 और ये मल्टीप्लाई बाय 2, इनको आप जब जमा करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 3/2। अब ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा तो बच क्या आ गया हमारे पास 6/25। ये आंसर आ जाएगा। ठीक हो गया, थोड़ा लेंथी क्वेश्चन था ये और कम्प्लेक्स भी था, तो आप लोगों ने इसको अच्छी तरह से समझने की कोशिश करी। जी, लास्ट पार्ट है हमारे पास, इसको हमने सिंप्लीफाई करना है। तो सबसे पहला काम देखें कि ये दो एक्सप्रेशन है और आपस में एक दूसरे के साथ ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं आपस में, तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे सब के साथ, फिर इनको मल्टीप्लाई करेंगे सब के साथ। देखो ये आ जाएगा a की पावर 1/3 मल्टीप्लाई बाय a की पावर 2/3 माइनस a की पावर 1/3 मल्टीप्लाई बाय a की पावर 1/3 b की पावर 2/3 प्लस a की पावर 1/3 b की पावर 4/3। ठीक है, अब ये मल्टीप्लाई होगा हमारे पास, ये आ जाएगा a की पावर 2/3 b की पावर 2/3 माइनस a की पावर 1/3 b की पावर 2/3 मल्टीप्लाई बाय b की पावर 2/3 प्लस b की पावर 2/3 मल्टीप्लाई बाय b की पावर 4/3। ठीक है, अब पावर्स आपस में ऐड हो जाएंगी, ये आ जाएगा a की पावर 3/3 माइनस यहां पर क्या आ जाएगा a की पावर 2/3 b की पावर 2/3 प्लस यहां पर क्या आ जाएगा, ये दोनों इस तरह से आ जाएंगे क्योंकि ये मुख्तलिफ वेरिएबल है, प्लस यहां पर भी ये भी मुख्तलिफ वेरिएबल है तो ये भी ऐसे आ जाएंगे a की पावर 2/3 और b की पावर 2/3 माइनस ये भी ऐसे आ जाएंगे यहां पर a की पावर 1/3 b की पावर 2/3 इसके साथ ये मल्टीप्लाई हो रहा है साथ, तो ये जमा हो जाएंगे ऊपर 4/3 आ जाएगा। ठीक है ना, प्लस यहां पर क्या आ जाएगा b की पावर ये जमा हो जाएंगे ऊपर 6/3। ठीक है, अब देखें कुछ कैंसिल होते हैं, यहां पर देखें a की पावर 2/3 b की पावर 2/3 a की पावर 2/3 b की पावर 2/3, ये माइनस का ये प्लस का, तो ये दोनों आपस में एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, तो यहां पर ये देखें a की पावर 1/3 b की पावर 4/3 a की पावर 1/3 b की पावर 4/3, एक प्लस का एक माइनस का, ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास बच क्या आ गया a की पावर 3/3 a आ जाएगा प्लस b की पावर 3/2 b की पावर क्या आ जाएगा 2। ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है,
जी, ये हमारे पास एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट हो गई है और इंशाल्लाह मैंने बड़ी कोशिश की है कि हर एक चीज को अच्छी तरह से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखा करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि हमारा चैनल ग्रो हो। और इंशाल्लाह हम कल जो नेक्स्ट वीडियो हमारे पास होगी वो 1.3 की होगी। 1.3 में जो क्वेश्चन है वो इबारती सवालात हैं, उनको हम इंशाल्लाह कल सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ नए सेशन में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा और अपने चैनल का भी ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।